Mr. Suresh Thakur, you are under arrest for the murder of Sudha Advani. Your Honor, गवाहों के बयानों से यह साबित हो चुका है कि 13 नवंबर की शाम को भारत कॉलोनी की बी बिल्डिंग की लिफ्ट के पास सुरेश ठाकुर ने सुधा अडवाणी को छेड़ा और उसके 2 दिन बाद यानी 15 नवंबर की शाम को उसे अपनी इंपोर्टेड कार में अगवा किया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार 15 नवंबर की शाम के 7 और 10 बजे के बीच सुधा अडवाणी का बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। लाश के नाखूनों में पाई गई जमी हुई खून की बूंदें और सर के बाल सुरेश ठाकुर के हैं और इससे यह साफ जाहिर होता है कि सुरेश ठाकुर ने सुधा अडवाणी को किडनैप किया, उसका बलात्कार किया और उसका खून कर दिया। That's all, Your Honor. Yes, Mr. दयाल। Your Honor, मैं मानता हूं कि सुधा अडवाणी को किडनैप किया गया, उसके साथ बलात्कार भी हुआ और उसका खून भी कर दिया गया, लेकिन इन तीनों में से एक भी काम मिस्टर सुरेश ठाकुर ने नहीं किया, क्योंकि 15 तारीख की शाम 5 बजे के बाद वो बंबई में थे ही नहीं। 15 नवंबर की शाम 5 बजे वो इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 415 टिकट नंबर 67945228 से दिल्ली चले गए थे। ये उस फ्लाइट के पैसेंजर्स की लिस्ट जिसमें मिस्टर सुरेश ठाकुर का नाम मौजूद है और ये दिल्ली के उस होटल के बिल्स जहां वो उस रात ठहरे थे। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहिबा ने अब तक एक भी ऐसा गवाह पेश नहीं किया जिसने मिस्टर सुरेश ठाकुर को 15 नवंबर को 7 और 10 बजे के बीच में बंबई में देखा तक हो। लेकिन मैं एक ऐसा गवाह पेश करना चाहूंगा जो 15 नवंबर को 8 बजे बंबई से 1000 मील दूर दिल्ली में मिस्टर सुरेश ठाकुर के साथ थे और वो है श्री कन्हैयालाल तोमर। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं झूठ बोलता ही नहीं। तोमर साहब, 15 नवंबर की शाम 8 बजे मिस्टर सुरेश ठाकुर के साथ आपकी कोई सरकारी अपॉइंटमेंट थी? जी हाँ थी। और उसी के लिए ये 15 नवंबर को शाम 5 बजे की फ्लाइट से बंबई से दिल्ली आए। मारे को क्या पता? आपको पता नहीं? मारे को कैसे पता चलेगा कि 15 तारीख को सुरेश ने हवाई जहाज लिया या 14 को राजधानी से आया या फिर 13 को सड़क गाड़ी से गया? लेकिन उनका आपके साथ अपॉइंटमेंट तो था ना? था। तो इस अपॉइंटमेंट के हिसाब से वो आपको दिल्ली में मिले? बिल्कुल मिले। कितने बजे? 8 बजे। तारीख क्या थी? यो कितनी बार पूछोगे भाई? बस एक बार और पूछो। तो बताइए, 15 नवंबर की शाम को 8 बजे मिस्टर सुरेश ठाकुर आपके साथ थे या नहीं? थे। बस खुश। थैंक यू योर ऑनर। योर विटनेस। थैंक यू। तो मैं भी आपसे कुछ पूछ लूं? हाँ बोलो, क्या पूछना है? आपकी मीटिंग सुरेश ठाकुर से कहां हुई थी? बोला ना, दिल्ली में। दिल्ली में कहां? हमारे बंगले पे। ये तो सरकारी काम था, फिर आपने मीटिंग बंगले पर क्यों रखी? हो जी, हम ठहरे नेता लोग, जब चाहा मीटिंग कर ली। अगर आपसे मैं ये कहूं कि 15 नवंबर की शाम को सुरेश ठाकुर दिल्ली में थे ही नहीं, तो आप क्या कहेंगे? बोलिए। वो दिल्ली में था या नहीं इससे मैंने कोई मतलब नहीं, वो मने मिला बस। और मन ने जो एक बार बोल दिया वो बोल दिया। मैं हूं मंत्री और मंत्री कभी झूठ नहीं बोला है। इसमें कोई शक नहीं कि सुधा अडवाणी की लाश पे पाई गई खून की बूंदें और सर के बाल सुरेश ठाकुर से मिलते हैं, लेकिन इस सबूत की बिना पर के वारदात के दिन वो दिल्ली में मौजूद थे। मैं सुरेश ठाकुर को बेनिफिट ऑफ डाउट देकर रिहा करता हूं। प्रभात, मैं तो सोच रहा हूँ ये मकान छोड़कर बोरीवली में दूसरा मकान ले लूं। कैसी बातें कर रहे हो लालवानी? आज यहाँ हुआ है, कल वहाँ होगा, परसों पूरे शहर में होगा, फिर कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन जो भाग्य में लिखा है वो तो होगा ही। कैसी बातें कर रहे हैं दुग्गल साहब? क्यों भाग्य को कोसते हैं? एक कुत्ता भी अपने भाग को नहीं कोसता, वो भी अपनी गली में शेर होता है। और आप भारत कॉलोनी के लोग तो कुत्ते से भी बदतर व्यवहार कर रहे हैं। और हम लोग कर भी क्या सकते हैं? शहीदों की मौत मर तो सकते हो, अरे धिक्कार है ऐसे जीने पर। चूड़ियां पहनकर
मर्दों की तरह जियो, मौत का मुकाबला करो जाकर। अरे हम सब साथ हो तो ये मुट्ठी भर गुंडे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम सबसे बड़ी ताकत है डर, भय, आतंक। हमारे शराब खाने, जुए खाने इसलिए चलते हैं कि लोग हमसे डरते हैं, जगमोहन के नाम से कांपते हैं, और हमारे ही लोग मार खाकर वापस आ गए। आज जो भारत कॉलोनी में हुआ वो कल कहीं और होगा, और ये बीमारी पूरे शहर में फैलकर हमारे धंधे को खत्म कर देगी। इसे रोकना ही होगा। ये सब शुरू किसने किया? जी प्रोफेसर है, नाम है प्रभात वर्मा। सबसे पहले उसने मेरी रप लिखाई थी पुलिस में। सुरेश साहब पे भी कुछ केस कुछ किया था, ये आग उसी की लगाई हुई है जी। तो फिर बस उससे देख लो, देख लो उसे। अंकल ये काम मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं उसे देख लूंगा। हाँ, देखो सुरेश, लड़ाई में दुश्मन को जान से मारना जरूरी नहीं है, जरूरी है उसकी लड़ने की हिम्मत को मारना, उसे तोड़ देना, और उसके अंदर एक ऐसा डर पैदा कर देना कि दोबारा हमारी तरफ वो नजर उठाकर देख ना सके। हैं? जा, जा। जी। और सुनो, कुछ भी करना लेकिन करते हुए पकड़े मत जाना। गलती में सिर्फ एक बार माफ करता हूं। हैप्पी बर्थडे। देख क्या रही है, खोल ना इसे। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया, खोल ना। मुट्टू देखा अपनी बेवकूफी का अंजाम। अब इस शहर में वही होगा जो हम चाहेंगे। पुलिस और कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इस वक्त हम सब के सब एक सरकारी अस्पताल में फूड पॉइजनिंग का इलाज करा रहे हैं। हमसे टक्कर लेने की बेवकूफी फिर मत करना, वरना अब की बार जिंदा नहीं बचोगे। I'm so sorry. क्या हुआ? क्या हुआ?
मिस्टर वर्मा, आपका ये कहना है कि कुछ आदमी आपके घर में घुस आए और ये सब हादसा हुआ, लेकिन आपने किसी की भी शक्ल नहीं देखी? मैंने आपसे कहा ना, मैंने किसी की शक्ल नहीं देखी। उन्होंने अंदर आते ही मेरे सर पे कुछ मारा और मैं बेहोश हो गया। छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार, मेरा छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार। नजर लगे ना दुनिया की, यूं ही हंसती रहे बहार। मेरा छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार। छोटी सी ये रानी एक दिन बनेगी दुल्हनिया। छोटी सी ये रानी एक दिन बनेगी दुल्हनिया। हाथों में कंगना खनकेगा, पैरों में पैंजनिया। राजा जी लेकर आएंगे डोली और कहार। मेरा छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार। मेरा छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार। भगवान, ये सब क्या हो गया? मैं यहाँ बच्चों को पढ़ाने आया था, उन्हें इस देश की सभ्यता सिखाने आया था, और खुद ही अपनी सभ्यता भूल गया। इंसानियत को छोड़कर एक खूनी बन गया। काश मुझे भी उस दिन गुंडों ने मार दिया होता। कम से कम उससे ये पाप तो न होता। प्रभु, अर्जुन को तुमने राह दिखाई थी, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं? मुझे बताओ मैं क्या करूं? मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा। मुझे कुछ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त विकर्मणि। अर्थात हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। इसलिए ना तो फल की चिंता करो
और ना ही अपना कर्म करना बंद करो। सर, क्या ये संभव है कि मनुष्य फल की इच्छा के बिना कोई काम कर सके? सच तो ये है कि हमारे काम फल के लिए ही करते हैं। एक कुम्हार बर्तन पैसा कमाने के लिए बनाता है। अगर परीक्षा देते समय आप केवल फल के बारे में ही सोचते रहें तो पास होने की चिंता और फेल होने का डर कभी आपको ठीक से परीक्षा नहीं देने देगा। इसी प्रकार अगर एक कुम्हार बर्तन बनाते समय उससे कमाए जाने वाले पैसे और उसके लाभ के बारे में सोचता रहेगा तो उसका ध्यान उस बर्तन बनाने से हट जाएगा। वो कभी अच्छा बर्तन नहीं बना पाएगा। लाभ हानि, सफलता असफलता, ये हमारे हाथ में नहीं। हमारे हाथ में केवल आज है, कल नहीं। कर्म आज है, फल कल है। अगर आज सुधर गया तो कल अपने आप सुधर जाएगा। सर, आपको विश्वास है कि हमारा कल सुधर जाएगा? क्या मतलब? आज जो हमारे देश में लूट मार, जो अराजकता चल रही है, उससे तो नहीं लगता कि हमारा देश सुधर सकेगा? जरूर सुधरेगा। गीता के चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म की बढ़ोतरी, तब तब मैं नया रूप धारण करूंगा। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात अच्छों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूं। सर, क्या बदमाशों को मारने के लिए भगवान फिर से अवतार लेंगे? कुछ काम करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं और कुछ हमसे करवाते हैं। मुझे एक कमरा चाहिए। कितने दिन को? अभी तो 1 महीने के लिए। 1 महीने को? कहां से आया? दिल्ली से आया हूँ फिल्म राइटर बनने। फिल्म राइटर बनने को? फिर तो पूरा पैसा एडवांस में देना पड़ेगा। दूंगा, लेकिन मुझे कमरा बिल्कुल कोने में चाहिए और कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। एकदम कोने में मिलेगा, मगर फोन के लिए कोई तेरे को बुलाने नहीं आएगा। हमें बम्बई में कौन फोन करेगा। ठीक है, 30 रुपए के रोज से 900 रुपया होता है, तो पूरा एडवांस चाहिए। सरजो आया साहब। इसको एकदम कोने वाला कमरा दे दे। चलिए साहब। थैंक यू। आपका कमरा साहब। बाथरूम है। उधर गार्डन है साहब। ये यहाँ क्या है? ये पीछे का रास्ता है, इस आगे मेन रोड है, लेकिन कोई आता जाता नहीं है, सब कचरा पड़ा है, कचरा। ठीक है, तुम जाओ। सलाम साहब। कितनी बार सलाम करोगे? जाओ अपना काम करो, दोबारा डिस्टर्ब मत करना मुझे। आठा टिप नहीं देखा, साले को गिलास पानी नहीं पूछूंगा, पानी आया फिल्म में राइटर बनने को। अरे उससे चिकाए तो मेरे पास में, मेरे पास में। अरे सरजो आया साहब।